दरबार में, भरे परिवार में सब लोग बैठे हैं। जैसे आज बाबा के दरबार में सबकी कोई ना कोई मनोकामना होती है, वैसे ही एक परिवार के अंदर 3 बहनें थी। 3 बहनों में कोई भाई नहीं था। बाबा के दरबार में पहुंच जाती है, कहती है लोग तो तुझे कहते हैं कि तू हारे का सहारा है, तुझे लोग कहते हैं कि तू दुखों का निवारण करता है, लेकिन फिर तूने हम 3 बहनें दी और 3 बहनों में कोई भाई नहीं दिया, ऐसा क्यों किया बाबा? बाबा को क्या कहती है, आइएगा, बहुत ही मीठा सा भजन किस भाव के साथ। भैया थोड़ा बोले। बाबा को कहती है सुन, अगर तू सच में ही हारे का सहारा है तो एक बहन की फरियाद तुझे सुननी ही पड़ेगी। बाबा, मैं तो तेरे दर पे आई हो, और आके झोली फैलाई, बाबा दे दे एक भाई मैं गोद खिलाऊंगी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस बहन को भाई नहीं होता, एक भाई ना होने का दर्द क्या होता है उस बहन से पूछो जिसके भाई नहीं होता, और उस बहन से पूछो जिस बहन ने अपने इकलौते भाई की लाश को अपनी आंखों के सामने देखा हो। यूं कहती है बाबा, हूं मैं तेरे दर पे आई, आके झोली फैलाई, बाबा दे दे एक भाई गोद खिलाऊंगी। ओ बाबा दे दे एक भाई मैं गोद खिलाऊंगी। ओ मैं तेरे दर पे आई, आके झोली फैलाई, बाबा दे दे एक भाई गोद खिलाऊंगी। ओ बाबा दे दे एक भाई मैं गोद खिलाऊंगी। यूं कहती है बाबा, मेरी माँ जब भी हम 3 बहनों का चेहरा देखती है तो वो हमसे कुछ नहीं कहती, लेकिन एक बेटा ना होने का दर्द क्या होता है हम हमारी माँ के चेहरे पे देख सकते हैं। हो 3 बहन हम, 3 बहन हम, ना कोई भैया, ख्याल करे घना, ख्याल करे घना मेरी मैया, ख्याल करे घना मेरी मैया। जब भी मेरी माँ रो रो के टाइम बितावे, वो खाना पीना खावे, रो रो के टाइम बितावे, वो खाना पीना खावे, भूखी प्यासी सो जावे धीर बधाऊंगी। ओ बाबा दे दे एक भाई गोद खिलाऊंगी।
बहन की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब एक बहन को एक भाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम सभी जानते हैं कि सावन के महीने में जब भी रक्षाबंधन का दिन आता है तो हर बहन की ख्वाहिश होती है कि वो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की सूनी कलाई में राखी जरूर बांधे। चाहे किसी बहन का एक भाई है या दो भाई है, लेकिन कोई बहन कितनी भी दूर क्यों ना उसकी ससुराल हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन हर बहन आती है ये सोच के कि मैं अपनी भाई की राखी जरूर बांधूंगी। लेकिन बाबा, यहाँ तो ना कोई भाई है और ना ही कोई उम्मीद है कि हाँ मेरा भाई आएगा और मैं उसको राखी बांधूंगी, क्योंकि बाबा ओ बिन भैया की सोना घर है, बिन भैया के सोना घर है। तेरी बेटी को बस यही फिक्र है। तेरी बेटी को यही फिक्र है। राखी तो हर बहन लेती है। जब रक्षा बंधन आवे मेरी राखी कौन बंधवावे, जब रक्षा बंधन आवे मेरी राखी कौन बंधवावे। मेरे मन में कच्ची आवे मैं मर जाऊंगी। बाबा दे दे एक भाई कौन जाऊंगी। कोई सोना मांगता है तेरे दरबार से, कोई चांदी मांगता है। तेरे होते हुए किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन है तो जीवन में एक भाई नहीं है। बाबा, आज अगर तू दे सकता है तो बस इतनी कृपा कर देना। हो बांधू जिसमें राखी वो कलाई चाहिए, बांधो जिसमें राखी वो कलाई चाहिए। बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। एक तो रक्षाबंधन का दिन और एक वो दिन हर बहन की जिंदगी में ऐसा आता है कि जहां हर बहन को चाहिए कि उसका एक भाई हो। जब भी किसी बहन के बच्चे ब्याह शादी योग्य होते हैं तो हर बहन की ख्वाहिश होती है कि उसका भाई पटड़े पे आकर के समय से खड़ा हो जाए। ये नहीं कि करोड़ों रुपए का भात दे, नहीं, चाहे 1 रुपया भात में क्यों ना डाले, लेकिन हर बहन की ख्वाहिश होती है कि समय से जरूर आ जाए। लेकिन जिन बहन को भाई नहीं होते वो बहन ना तो किसी से कह सकती है और ना ही किसी का इंतजार कर सकती है। जब भी किसी बहन के ससुराल में कोई झगड़ा हो तो बड़े गर्व के साथ कहती है कि मैं अपने भाई को जाके कह दूंगी। लेकिन जिस बहन को भाई नहीं होता उसको ना तो किसी से आश होती और ना किसी से उम्मीद होती है। बाबा, जब भी कभी मेरे बच्चों का विवाह होगा तो मैं भी इंतजार करूंगी कि मेरा भाई पटड़े पे आकर के खड़ा हो जाए। हो बिन भैया की, बिन भैया की कौन हिमाती, भैया के कौन हिमाती। याद टेम पे आवेगा भाती। क्योंकि बाबा, जब बेटा बेटी ब्याह पटड़े पे खड़ी रह जाओ, जब बेटा बेटी ब्याह खड़ी रह जाओ। भैया की बाट लखाऊं खड़ी डकराऊंगी। बाबा दे दे एक भाई गोद खिलाऊंगी।
लोग तेरे दरबार से खाली नहीं जाते, और अगर तू दे सकता है तो तेरे से और कुछ नहीं चाहिए बाबा। मेरे लिए एक भाई और मेरी माँ के लिए एक प्यारा सा बेटा दे दे। अगर तू सच में ही हारे का सहारा है तो इतनी कृपा जरूर करना बाबा। हो छोटा सा एक लाला दे दे। छोटा सा एक लाला दे दे। गोरा ना तो चाहे काला दे दे। गोरा ना तो एक काला दे दे। और अगर तूने मेरी इच्छा पूरी की तो जितनी मेरी औकात है उससे कहीं ज्यादा करने की कोशिश करूंगी बाबा। सब गांव मिठाई खावे, हरे राम फैसला आवे। सारा गांव मिठाई ओ हरि राम फैसला आवे। तेरे भजन प्रियंका गावे, संग गवाऊंगी। ओ बाबा दे दे एक भाई और खिलाऊंगी। ओ मैं तेरे दर पे आई, आकी झोली फैलाई। ओ बाबा दे दे एक भाई और खिलाऊंगी। ओ बाबा दे दे एक भाई और खिलाऊंगी। हो बाबा दे दे एक भाई मैं गोद खिलाऊंगी। बोल खाटू नरेश की, बोले लख दातार की जय हो। आइएगा। जिन भी भक्तों ने इस भजन के ऊपर खुश होकर के अपना आशीर्वाद दिया और जिन माताओं ने अपना प्रेम दिया, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको श्री ठाकुर जी के चरणों में, बाबा श्याम जी के चरणों में थोड़ा सा भी भजन अच्छा लगा है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और क्योंकि आज हम सभी इतने उमंग के साथ यहाँ बाबा का जगराता मना रहे हैं, लेकिन किन्हीं घरों में आज एक चिराग तक नहीं रहा उनके परिवारों को रोशन करने के लिए। तो आज बाबा जी से यहाँ बैठे हुए दरबार में अर्जी जरूर कीजिएगा। जिन माओं ने इस देश के लिए अपने बेटों की शहादत दी है, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, ये बाबा उनकी आत्मा को शांति प्रदान जरूर करें। और हर माँ को, हर उस बहन को, हर उस भारतीय को यहाँ से ये मैसेज जरूर दें कि हम हर उस परिवार के साथ खड़े हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने बेटों की आहुति दी है। क्योंकि कहते हैं पड़ोसी मुल्क ऐसा है जो कभी नहीं सुधर सकता, लेकिन अब वो समय आ गया है जहां बदला लेना होगा। क्योंकि हमने अपने इस देश के 44 बेटों की एक साथ आहुति दी, अब बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि वो समय चला गया जहां कहते थे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और बात अगर कश्मीर की तो तुम्हें चीर देंगे। लेकिन अब समय बदल गया, अरे ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, और बात अगर कश्मीर की तो तुम्हारा लाहौर भी छीन लेंगे, तुम्हारा लाहौर भी छीन लेंगे। हर उस भारतीय के सम्मान में एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। आइएगा, एक भजन की फरमाइश थी, वो भजन भी जरूर पूरा करते हुए आप सभी के मध्य में दूसरे